Dear students, welcome back. I am Arbin sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 की। तो पेज नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 6 हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 6 के बारे में। A man is not necessarily happy because he is rich. गांधी जी कहते हैं a man, कोई व्यक्ति is not necessarily happy, इसलिए खुश नहीं है because he is rich, क्योंकि वह धनी है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास धन होती है वह व्यक्ति जो है हमेशा खुश रहता है। धनी लोगों को भी दुखी देखा जाता है, गरीब लोगों को भी, धनी लोगों को भी दुखी देखा जाता है और गरीब लोगों को भी खुश देखा जाता है। अर्थात धन से दुख और सुख का कोई लेना देना नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज रिच, ही इज पुअर। तो कह रहा है कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। कोई व्यक्ति इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वह धनी है और कोई व्यक्ति इसलिए नाखुश नहीं है क्योंकि वह गरीब है। यानी धन से अमीरी और गरीबी की कोई लेन देन नहीं है, कोई वास्ता नहीं। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। हमारे समाज में अमीर लोगों को भी नाखुश देखा जाता है। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोगों को खुश देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। अगर हम कितना भी प्रयास कर लें तो लाखों लोग हमारे समाज में, हमारे देश में गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब को देखते हुए, इन सब को ऑब्जर्व करते हुए, इन सब को देखते हुए आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिस्यूडेड मतलब दूर रखा। डिस्यूडेड का अर्थ होता है दूर रखा। फ्रॉम डिस्यूडेड अस, हम लोगों को दूर रखा। फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स, भोग और आनंदों से हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा। तो क्यों रखा? क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे लग्जरी और प्लीजर जो लाइफ है उससे हम बहुत जल्दी स्लेव हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। किस चीज का गुलाम हो जाएंगे? तो भौतिक चीजों का गुलाम हो जाएंगे। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ। प्लाउ का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्लाउ का अर्थ होता है हल। मैनेज मतलब काम चलाया। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, हमने उसी प्रकार के हल से काम चलाया है। एंड एग्जिटेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, जो हजारों वर्ष पहले थी। वी हैव रीटेन द सेम काइंड ऑफ कॉर्टिजेस। कॉर्टिजेस का अर्थ क्या होता है? कुटिया। बच्चों, कॉर्टिजेस का अर्थ होता है कुटिया। और रीटेन मतलब रीटेन, वी हैव रीटेन द सेम काइंड ऑफ कॉर्टिज, हम उसी प्रकार की कुटियों में रहते थे। दैट वी हैड इन फॉर्मल टाइम्स, जो पहले के समय हुआ करता था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और जो हमारी इंडिजिनस एजुकेशन होती थी, जो हमारी स्वदेशी शिक्षा होती थी, देसी शिक्षा होती थी, उसी का हम अनुसरण किया करते थे। We have had no system of life corroding competition. हमारा जो जीवन था वो होड़ क्षयकारी नहीं था। मतलब कि हमारा किसी से होड़ प्रतियोगिता नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो वो प्रतियोगिता जो है जानलेवा नहीं होती थी। हम जानों की बाजी नहीं लगाया करते थे, बल्कि
ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज इरेगुलर वेज। हमारे देश के जो लोग हुआ करते थे, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, प्रत्येक लोग जो है अपनी अपनी पेशा और अपना अपना व्यापार अपनाते थे और चार्ज का अर्थ होता है पाते थे, रेगुलर वेज का अर्थ होता है एक नियमित मजदूरी। हर जाति के लोग अलग अलग काम करते थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अर्थात जाति के अनुसार श्रम का जो है बंटवारा किया गया था। अगर कोई व्यक्ति कुम्हार होता था तो वो मिट्टी का बर्तन बना के अपना गुजारा किया करता था। अगर कोई व्यक्ति कारपेंटर हुआ करता था तो वो लकड़ी का काम किया करता था। अगर कोई व्यक्ति लोहार है तो वो लोहा का काम किया करता था। यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग कार्य करके एक नियमित वेजेस उसको मिलता था, मजदूरी मिलती थी और उसी से अपना जीवन यापन किया करता था। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि we did not know how to invent machinery, कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। गांधी जी कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा नहीं था कि हम मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते थे। हमें आइडिया नहीं थी कि मशीनों का आविष्कार कैसे कर सकते हैं, ये बात नहीं है। बट आवर फॉरफादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा जो थे, उनको ये बात पता था, इफ वी सेट आवर वर्ड्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम अपने दिल को, दिमाग को इन भौतिक चीजों के पीछे लगा देते हैं, अपने मन को इनके पीछे लगा देते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे, हम दास हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, और वर्षों वर्षों की जो हमारी चाल चलन है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा चाल चलन संस्कृति है, वो लूज कर देंगे, उसे खो देंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज जो है इन चीजों के प्रति अपना दिल दिमाग नहीं लगाया करते थे। वे लोग देयरफॉर, इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, बहुत विचार विमर्श करने के बाद, डिसाइडेड मतलब निर्णय किया, दैट मतलब कि वी शुड, हमें करना चाहिए, ओनली मतलब सिर्फ, डू ओनली डू, सिर्फ वही करने चाहिए, व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सलाह दिया कि हमें वही काम करने चाहिए जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। दे स्टार्टेड, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो रियल मतलब असली, वास्तविक, जो हमारी रियल हैप्पीनेस है, जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ, और जो हमारा असली स्वास्थ्य है, कंजिस्टेड मतलब जुड़ा है, इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ पैर के उचित प्रयोग में ही जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो धन है वो आपका हाथ और पैर है। अगर आपको कितना भी धन दे दिया जाए और आपका हाथ और आपका पैर अगर आपसे अलग कर दिया जाए तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारे गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी वास्तविक खुशी है वो हमारे हाथ पैर में ही निहित है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 में देखते हैं, दे फर्दर रिजाइन्ड दैट लार्ज सिटीज वेरियस नेयर, उन्होंने जल्द ही, फर्दर मतलब जल्द ही, रिजाइन्ड का मतलब होता है त्याग कर दिया, दैट लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, वेरियस नेयर, एक गले के फंदे के समान है, एंड यूजलेस एनकम्बरेंस, और वहां पे निरर्थक बेकार की बाधाएं हैं, बोझ हैं, एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जो वहां पे लोग रहते हैं वहां पे खुश नहीं रह सकते हैं, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। कारण क्या है? कारण क्या है कि शहरों में जो लोग हैं अपने आप को खुश नहीं रख सकते थे। तो कारण ये था कि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहां पे डाकुओं की, चोरों की, बदमाशों की, गुंडों की गिरोह होती थी, समूह होता था, रॉबर्स,
डाकुओं की समूह होती थी। प्रोस्टिट्यूशंस, वैश्यालय होता था, वहां पे जिस्म का बाजार होता था, जिस्म को खरीदा जाता था, जिस्म को बेचा जाता था। एंड वाइस फ्लोरिशिंग, इस तरह की जो पाप है, इस तरह की जो घटिया पंथी है, वो शहरों में देखने को मिलती थी। और यही कारण था कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो गांव को ज्यादा प्रीफर करते थे। हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको ज्यादा प्रीफर करते थे, और जो ऑर्बन होते थे, जो सिटी होते थे, उनको कम पसंद करते थे। That poor men would be robbed by rich men, वहां पे जो धनी लोग होते थे उनके द्वारा गरीब लोगों को लूट लिया जाता था। They were therefore, इसलिए वे थे satisfied, मतलब संतुष्ट, with a small villages, छोटे से गांव से। इसलिए हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो छोटे से गांव से क्या थे, संतुष्ट थे। वे बड़े बड़े महानगरों में रहना पसंद नहीं करते थे। They saw that, उन्होंने देखा, kings and their swords, कि राजा और उनकी तलवारें were inferior to the swords of ethics, जो एथिक्स है, नैतिकता की जो तलवार है, जो हमारे काव्य की जो तलवार है, उनसे राजा की जो तलवारें होती थी वो तुच्छ होती थी। एंड दे देयरफॉर, और इसलिए वे लोग जो है हैड द सॉवरिंग ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड फाकिर्स। इसलिए हमारे देश के जो राजा महाराजा होते थे वो ऋषियों और फाकीरों के सामने अपना मस्तक नवा देते थे और अपने तलवारों को रख देते थे। महाकाव्य और जो हमारे धर्म ग्रंथ थे उनके आगे अपने तलवारों को समर्पित कर देते थे, अपने आप को सरेंडर कर देते थे। ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के रहने वाले हैं। ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, हम उस राष्ट्र के रहने वाले हैं जिसकी संविधान की व्यवस्था इस प्रकार से है, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों से सीखने के बजाय हम दूसरों के सिखाने योग्य हैं। हम में इतनी ताकत है, हम में इतनी पावर है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, टैलेंट है, हुनर है कि हम दूसरों को सिखाने योग्य है, न कि दूसरों से सीखने योग्य है। हम दूसरों की नकल करने योग्य नहीं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, क्या नहीं है इस अदालत, इस देश के पास, इस देश में क्या नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, अदालतें हैं यहाँ पे, कचहरी है यहाँ पे, लॉयर्स वकील हैं यहाँ पे, एंड डॉक्टर्स, यहाँ पे चिकित्सक भी हैं। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड, लेकिन सब लोग वे सीमा में बंधे हुए। जितने भी लोग हैं उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा है और वो सीमा में बंधे हुए हैं। एवरीबॉडी न्यू दैट, सब लोगों को पता था। दिस प्रोफेशंस वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, ये जो प्रोफेशंस हैं, ये जो पेशा है, ये खास तौर पे हमारे लिए सुपीरियर नहीं है, उत्तम कोटि का नहीं है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त दिस वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपुल, ये जो वकील थे, ये जो वैद्य थे, वे लोगों को नहीं लूटते थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, और ये लोग लोगों पे आश्रित होते थे। लोगों पे क्या होते थे, आश्रित होते थे। जो वकील्स होते थे, जो वैद्य होते थे, लोगों पे आश्रित होते थे। प्रीपेड सर्विस नहीं थी हमारे यहाँ। इलाज, किसी व्यक्ति की इलाज कर रहे हैं, वह व्यक्ति ठीक होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जाते जाते जो पैसे आज के डॉक्टर लोग ऐंठ लेते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी हमारे यहाँ। वैद्य आया करते थे और इलाज किया करते थे, और जब व्यक्ति ठीक हो जाता था तो वो अपनी शक्ति के अनुसार उसको इनाम दिया करता था। आज की तरह डकैती नहीं थी, आज की तरह ट्रैपिंग जो लोगों को फंसाया जाता है इलाज के नाम पे, वो ऐसा नहीं था। कह रहा कि नॉट देयर मास्टर्स,
यानी कि जो वकील और वैद्य थे वे हमारे मालिक नहीं हुआ करते थे, वे हमारे सेवक हुआ करते थे। जस्टिस वाज टोलेबली फेयर, जो न्याय था वो पूर्णतः सुलभ था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो साधारण नियम होते थे वो कोर्ट से दूर होते थे। छोटी मोटी जो घटनाएं होती थी वो गांव के जो प्रतिष्ठितवान जो व्यक्ति होते थे वो उसे क्या करते थे, सॉल्व कर दिया करते थे। लोगों को हर बात पे कोर्ट में नहीं जाना पड़ता था, अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। देयर वेयर नो टूट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, और उस समय जो टूट्स थे, जो दलाल थे, वो लोगों को फंसाते नहीं थे आज की तरह। आज हर जगह पे एजेंट्स हैं, हर जगह पे टूट्स हैं, किसी काम को करने के लिए आपसे आते हैं और आपको ट्रैप करते हैं और फिर आपको कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगवाना शुरू कर देते हैं। दिस इविल, ये जो पाप थी, ये जो बुराइयां थी, जहां पे टूट्स होते थे, ल्योर करते थे, फंसाते थे, वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। ये जो बड़े बड़े राजधानियां होती थी और उसके आसपास जो छोटे छोटे शहर होते थे वहीं पे ये पाप होती थी, ये घटियापंथी होती थी। द कॉमन पीपुल लिव इंडिपेंडेंटली, जन साधारण लोग जो है स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और स्वतंत्र रूप से रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वे अपने खेती को अपनाया करते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे गांव में ही रहकर गांव की जो स्वराज होती थी, जो गृह जो होता था, घर पे ही रहकर गृह के नियम का पालन करते थे, गांव में रहते थे और ग्रामीण कार्य को करके, खेती बाड़ी करके अपने जीवन का आनंद उठाते थे। तो इस प्रकार से पैराग्राफ नंबर 8 जो है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 9 की। इफ यू लाइक द वे ऑफ माय टीचिंग, सो प्लीज subscribe my channel, like my video, share it so that, and press the bell icon so that you can get my video first. Okay, thank you very much.